केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, देश में ऐसी कोई धारा नहीं जो समाजवादियों पर नहीं लगी हुई। बता दें कि आज संजीव बालियान ने मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि बिजली की दरें कम हो, लेकिन इस तरह के करना अखिलेश यादव के लिए खैरात बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, यही कहना है और मैंने यही देखा है कि उसमें कुछ लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में हैं। बेल वाले भी कभी जेल जा सकते हैं और ऐसी कोई धारा नहीं बची आईपीसी एक्ट की जो भारत में है जो उनके उम्मीदवारों पर मुकदमे ना हो। चोरी, डकैती, रेप, अपहरण, रंगदारी, दंगा करना, ये सब धाराएं इस तरह से जैसे फूलों की माला होती है, इस तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के गले में एक चरित्र समाजवादी पार्टी का उभर का आया कि कैसे लोगों को सदन में भेजना चाहते हैं, कैसे लोगों के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं। ये इस लिस्ट से चरित्र समाजवादी पार्टी का जनता के सामने आया। आप सबको अच्छी तरह पता है कि इस पश्चिम उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री आजम खान थे। उनके एक फ़ोन पर डीएम एसएसपी के इस तरह से तबादले होते थे, इस तरह से बढ़ते थे। मैं कवाल कांड नहीं भूला जब दंगाई पकड़े गए थे जो हत्या करने वाले सचिन उग्रों की। ये तो कोर्ट में एफिडेविट दिए गए। कोर्ट में कहा गया है कि एसएसपी और डीएम दोनों का ट्रांसफ़र आजम खान के एक फ़ोन पे हुआ और उनको एक फ़ोन पर रात को 2 बच्चों की हत्या करने वाले छोड़ दिए गए। इतना भारी टेरर आजम खान का था। आज वो जेल में है, अपने कर्मों की सजा पा रहे हैं जो इन्हें जनता के साथ किया। अगर समाजवादी पार्टी सरकार बनी तो ये तो उसको जेल से बाहर लाएंगी, टिकट भी उन्होंने उसको दिया है और दोबारा वही दर्जा देने का प्रयास करेंगे जो दर्जा उनका पहले रहा है। देखिए, मैं कहता हूँ जिस तरह के अपराधियों को टिकट दिए गए, इनका कोई विज़न नहीं है। समाजवाद नाम को तो बदनाम कर रही है समाजवादी पार्टी। ये परिवार की पार्टी, एक तरह से गिरोह इकट्ठा हो गया। उस गिरोह का काम कोई प्रदेश की सेवा और देश की सेवा नहीं है, उनका सबका काम अपनी ही सेवा है। वो इस तरह की पार्टी है। तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप या गिरोह बन गया है जो एक सरकार बना के उसके माध्यम से जनता को लूटना चाहते हैं और प्रदेश में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि 300 यूनिट फ्री दिए जाएंगे और उसके घोषणा होते ही बीजेपी को बिजली के दाम कम करने पर मजबूर होना पड़ा। क्या कहना है? हमने दाम कम किए हैं, हमने तो दाम कम किए, बिल्कुल अब कम किए। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं 4 साल इस बात को उठाने वाले लोगों में से हूँ कि बिजली के दाम कम होने चाहिए। हम सरकार में अपनी बातें रखते हैं, कुछ समय लगता है, लेकिन पूरी यूज़ के लिए धन्यवाद। अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट का जो वायदा किया है, मैं ये 300 यूनिट आए नहीं क्योंकि बिजली आती नहीं थी। गांव में तो 2 या 3 घंटे और शहरों में कितने घंटे आती थी आप जानते हैं। तो उनकी 300 यूनिट बची रहेंगी और अखिलेश यादव ने कोई सफाई में नोट छापने की मशीन लगाई हो तो अलग बात है। ये तो जनता के दिए हुए पैसे से सरकारी चलती है और जनता के लिए ही पैसा खर्च होता है, चाहे वो डेवलपमेंट हो। इस तरह की खैरात बांटना चुनाव से पहले आदत बन चुकी है। हमने बिजली के रेट आधे किए हैं जो हम कर सकते थे उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत को देखते हुए। देखिए, क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव का कभी डेवलपमेंट के प्रति कुछ सोच रही है? अखिलेश यादव तो 5 साल में दंगा करवाते रहे। उनके जो विधायक थे या उनके जिस तरह के गुंडागर्दी उस राज में थी, डेवलपमेंट की सोच कभी और एक अच्छी सोच समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की रहनी। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं उनसे उम्मीद करता था कि कुछ बदलाव लेकर आएंगे जब वो बने 2012 में। आप जैसे और हम जैसे, चाहे हम विपक्ष में पड़े रहों, पर कुछ बेहतर उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह से उनकी सरकार चली, मैं नहीं समझता कि कहीं उन्होंने सोचा हो कि उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश कैसे बनाया। प्रत्याशी का विरोध हुआ, एक पार्टी के लोगों ने पथराव किया उनकी गाड़ी पे, क्या कहना है? मैं सबसे निवेदन करूँगा, ये राजनीति है, सबको अधिकार है कि अपने प्रत्याशी को, अपने दल को जिसमें उसकी आस्था उसको वोट दे। हम चुनाव के बाद हम सबको यहीं भाईचारे से रहना है। मेरा सबसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी घटनाएं ना करें। जिसे जहां वोट देनी है प्यार से वोट दीजिए, हमारे पक्ष में दीजिए या विपक्ष में दीजिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन इस तरह से घटनाएं समाज को बांटने का काम करेगी, युवा पीढ़ी का भविष्य खराब करने का काम करेगी। तो कोई भी इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना ना करे, अपना प्यार से जिसे जहां वोट देनी है वहां वोट दें।